हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ का 8वां वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें डिस्कस करेंगे अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में। तो सबसे पहली बात तो इसकी डेफिनेशन की ये होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ सीरीज ईच टर्म ऑफ विच इज़ फॉर्म्ड by multiplying the corresponding terms of an AP and a GP is called an arithmetico-geometric progression. General or standard form is a plus d into r plus a plus 2d into r square plus dash dash a plus n minus 1 into d into r to the power n minus 1, each term of which is formed by multiplying the terms of two series कि एक AP होती है a प्लस डी a प्लस 2d डैश डैश अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरी GP होती है 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस डैश डैश अप टू r टू दी पावर n माइनस 1। तो इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, जैसे a को 1 को मल्टीप्लाई किया तो a आ गया, a प्लस डी को r से मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस डी इंटू आर आ गया, ए प्लस 2d को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ लिया है, फाइंड द इनर टर्म ऑफ सीरीज 1/3 प्लस 3/9 प्लस 5/27 प्लस 7/81 प्लस डैश डैश। तो इसका इनर टर्म हमें फाइंड करना है। ये क्या हो जाएगा कि पहले हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि एपी क्या है और जीपी क्या है। तो एपी हमको पता चल रहा है कि 1, 3, 5, 7 ये एपी में, और 1/3, 1/9, 1/27, 1/81 ये जीपी में है। तो इस सीरीज का इनर टर्म क्या होगा कि इनर टर्म ऑफ एपी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इंटू इनर टर्म ऑफ जीपी 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 डैश डैश। तो AP का इनर टर्म तो हमें पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a की वैल्यू यहाँ 1 है, प्लस n तो n ही रहेगा, n माइनस 1, और d क्या है 2 है। ये हो गया। इंटू GP का इनर टर्म क्या होता है, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। तो GP का a क्या है 1/3, r भी 1/3 है, तो 1/3 की पावर n माइनस 1 हो गया। अब 1/3 इंटू 1/3 की पावर तो 1/3 टू दी पावर n हो जाएगा, और इसको हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया तो 1 प्लस 2n माइनस 2 और इंटू 1/3 टू दी पावर n, या ये बन गया जाके 2n माइनस 1 इंटू 1/3 टू दी पावर n। तो ये इस सीरीज का हमारा nth टर्म आ जाता है। अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द इनर टर्म ऑफ सीरीज 1 प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस डैश डैश। तो इसका जो इनर टर्म होगा, इसमें भी क्लियरली दो सीरीज हमको दिख रही हैं, एक 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 1 को भी 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो इसका इनर टर्म n जो है क्या हो जाएगा, इनर टर्म ऑफ सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश इंटू दूसरी सीरीज क्या है, दूसरी जीपी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सो ऑन। तो ऑब्वियसली इसका तो पहले टर्म में 1 स्क्वायर है, दूसरे में 2 स्क्वायर है, तो इसका nth टर्म जो है ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें जीपी है तो जीपी का nth टर्म यार n माइनस 1 होता है, a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू x है, तो इंटू 1 इंटू एक्स टू दी पावर
n माइनस 1, या ये हो गया n स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इस तरह से हम इसका nth टर्म निकाल सकते हैं। अब अगर कोई अर्थमेटिक सीरीज दी जाती है और उसका सम फाइंड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, इसको अब हम लोग समझेंगे। तो एक क्वेश्चन जो कि पिछला वाला हमने लिया था उसी को हम ले रहे हैं। फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1। तो हमने पहले मान लिया कि इसका सम क्या है, इंफिनिटी तक का सम क्या है, एस है। तो एस क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 3 स्क्वायर 9, देन 4 स्क्वायर आएगा वो 16। तो इस तरह से हो जाएगी 1 प्लस 4x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x क्यूब प्लस डैश डैश अप टू इंफिनिटी। अब हमने इसमें क्या किया कि x से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये 1 जो है 1x बन जाएगा, इसको हमने इसका के इसके नीचे लिख दिया। इसी तरह से 4x का 4x स्क्वायर, 9x का 9x क्यूब अप टू इंफिनिटी। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ तो 1 ही आ जाएगा, यहाँ 4 माइनस 1 3x, यहाँ 5x स्क्वायर, यहाँ 7x क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी। तो दिस इज एन एजीपी। एजीपी मीन्स इसमें एक 1357 ये एपी है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ये जीपी है। तो एजीपी के इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फार्मूला हम लोग बहुत आसानी से ये डिड्यूस कर सकते हैं। ये होता है a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर। तो ये जो है जीपी है, ये इसका सम क्या है, s इंटू 1 माइनस एक्स है। a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू x है, तो a अपॉन 1 माइनस एक्स हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स हो गया। d क्या है, 135 तो 2 है, 2 इंटू r की वैल्यू x हो गई अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब 1 अपॉन एक्स को हम उधर 1 माइनस एक्स को हम उस तरफ डिवाइड कर दें, तो s की वैल्यू या s इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब। तो इस तरह से ये सम आ जाता है। तो इसी टाइप से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो हम फिर से बताएंगे। टिल देन subscribe my channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.